गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार, आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि बस जाना है कहीं भी। ना कोई मंजिल, ना कोई प्लान, बस एक एडवेंचर स्पिरिट। गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो जहाँ रास्ता ले जाए। 2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई ये फुटेज उसकी है जो कुछ ही देर पहले ऐसी अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर और 17 साल की सना यूसुफ इस्लामाबाद के अपने घर पर ही थी। कुछ ही देर पहले उसकी मां मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। घर शॉप के पास होने से किसी ने भी घर का गेट लॉक नहीं किया। ऐसे ही किसी मौके की फिराक में ये शख्स 3-4 घंटों से इन झाड़ियों में छुपा हुआ था। उस शख्स की एज कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए सना की फूफी को लगा कि वो सना का कोई दोस्त होगा। सीढ़ियों से जाते हुए उस शख्स ने सना को आवाज देकर बुलाता है और कुछ ही घंटों बाद वो झगड़ने लगता है। वहीं सना की फूफी पानी ऊपर लेकर जा रही होती है, तब तक कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से बैठकर पानी पियो, या ऐसा कुछ मत करना। घर के अंदर और घर के बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो फूफी को सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे। और कुछ सेकेंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई। जैसे फूफी सना के रूम में पहुंची, तब तक खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देखकर वो लड़का वो पिस्तौल फूफी के ऊपर तान दिया और उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इसी फुटेज में वो भागते हुए कैद हो गया। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और कुछ ही घंटों बाद सना की मां भी घर आ गई। ये मंजर देखकर सना की मां सहम गई। फौरन सना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर 17 साल की सना से क्या दुश्मनी थी जिससे उसके घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में कई लोग सोशल मीडिया पर इस बच्ची की मौत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आखिर ऐसा सना के फोन में क्या था जो कातिल अपने साथ लेकर भाग गया। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं केस ऑफ सना यूसुफ। इस केस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। बाकी सारे केस की तरह इस केस को भी लेकर इंटरनेट पर कई तरह के फेक न्यूज़ हैं, फेक इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर ले। पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सना यूसुफ। उनका टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 5 या 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। सना ज्यादातर वीडियो स्किन ब्यूटी और फूड ब्लॉग और म्यूजिक वीडियो, प्रमोशन वीडियो बनाती थी। 20 की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना बाय नेचर काफी खुश मिजाज थी और खुश दिल थी। सना यूसुफ के पिता सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ साथ वो सना का सोशल मीडिया मैनेज भी करती थी और सना के साथ इस्लामाबाद में रहती थी और सना का सपना डॉक्टर बनने का था। सना यूसुफ का एक बड़ा भाई भी था। सना यूसुफ का एक भाई भी था जो अपने फादर के साथ चित्राल में रहता था। सना की फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज था उमर हयात का। यहीं से केस की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता के चौथी शादी का सबसे छोटी संतान था। उमर की मां 2 साल पहले गुजर गई थी। फादर एक रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे।
पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना खर्चा चलाता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वो गलती थी कि उसके पिता के छोटे से प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे, उससे उमर ने आईफोन खरीदा था। उन पैसों से वो किराए पर कार लेकर आता और इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर ब्लॉग बनाता और ब्लॉग के नाम पर वो लड़कियों को इनवाइट करता, उसके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता। पाकिस्तान के फैसलाबाद जिला का रहने वाला उमर दिखावे के लिए पॉश एरिया में जाकर वीडियो बनाता था। बैकग्राउंड में अच्छी अच्छी बिल्डिंग और लग्जरी कार को वो अपना बताता था। पूरी दुनिया उमर की झूठ पर टिकी हुई थी। सोशल मीडिया में उमर का जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। कुछ नहीं बल्कि उसका नेचर इतना घटिया था कि उसके मोहल्ले वाले तक उससे परेशान रहा करते थे। वीडियो बनाने के नाम पर वो इंस्टा पर उमर कई लड़कियों को अप्रोच करता था और उनके साथ टिकटॉक वीडियो बनाता था। इसी बीच उसकी नज़र एक दिन सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी, जो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। पता था कि उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता है, इसलिए ब्रांड रील के नाम पर उसने सना को मैसेज किया। उमर ने शुरुआत में अपने आप को एक काफ़ी शरीफ घराने का लड़का बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया और प्रोफेशनल तरीके से ब्रांड को लेकर बातचीत करनी शुरू की। उमर ने अपनी प्रोफाइल किराए की कार और मांगे हुए पैसों से बना रखी थी। थोड़ी सी बातचीत में उमर को ये गलत फहमी हो गई कि बाकियों की तरह सना भी उससे मिलने आ जाएगी। सना ने उससे मिलने से मना कर दिया। उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते हैं। गलत तरीके से मिलने के लिए सना से उमर बहाने बनाता रहता। उमर ने कहा कि मेरे पास ऐसे ब्रांड का ऑफर बहुत है जो आपको बहुत पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सना इस पर रिप्लाई देती है कि भाई मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। सना के बारे में उमर ने अपने दोस्तों को बता रखा था। वो अपने दोस्तों को बताता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये मिलती ही नहीं, बार बार भाई कहकर मना कर देती है। उमर सना को लेकर पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था और सना इसकी हरकतें भाग चुकी थी। उमर कई बार सना को इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता और टेक्स्ट करता, मिलने की जिद पर अड़ा रहता। सना हमेशा उसे साफ तौर पर मना कर देती थी। सना ने ना कभी उससे ऐसा कुछ देखा और ना ही उससे कभी ऐसा कुछ कहा। कई अखबार और कई चैनलों ने सना का उमर को कजन बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बकवास है। सना एक बेबाक लड़की थी। यही वजह थी कि सना ने अपने घर पर सबको बता रखा था कि उसको एक लड़का इंस्टाग्राम पर काफी परेशान करता है और इस तरह के मैसेजेस करता है, ऑडियो कॉल करता है। वैसे सना के साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी तो उसके साथ ऐसे बहुत सारे मैसेज और कॉल आ चुके थे। वैसे बातों बातों में इस तरह से सना चुप हो गई थी और शुरुआती बातचीत में सना से उमर को पता लग चुका था कि सना कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। उमर बाकी सारी जानकारी सना के पोस्ट किए गए वीडियो से जुटा लिया था और वो 29 मई को सना के बर्थडे पर ढेर सारा गिफ्ट लेकर और एक फॉर्च्यूनर रेंट पर लेकर सना के घर मिलने पहुंचा। सना ये सब देखकर शॉक्ड हो गई और सना ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया और घर वालों से बोलकर उसे घर के बाहर से लौटा दिया। यही वो समय था जब उमर के टॉक्सिक मेल ईगो को काफी चोट पहुंची थी। उमर बार बार यही सोच रहा था कि उसको सना ने मना कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। जब सना ने अपने बर्थडे का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो उमर गुस्से से लाल हो गया और वो सोचने लगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। अब उमर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ गई कि सना से बदला कैसे लिया जाए। वहीं 2 जून 2025 को उमर सना के घर के आसपास मंडराने लगा और नजर रखे हुए था। इस फिराक में था कि कब घर में घुस सके। उमर इंतजार कर रहा था कि या तो सना घर से बाहर निकले
या तो उसके घर का गेट खुले। आखिर घंटों इंतजार के बाद उमर के हाथ ये मौका लग ही गया। सना की मां बाजार गई और गेट खुला रह गया और अंदर घुसा तो फूफी पहचान नहीं पाई। फूफी को लगा कि सना का कोई दोस्त फ्रेंड होगा। उमर सना के मर्डर के इरादे करने से घर में आया था, इसलिए वो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया था। सना के सीने पर उसने 2 गोली मारकर सना को मौत के घाट उतार दिया और सना का फोन उठाकर वहां से भाग निकला। शुरुआती में तो ये अंदाजा नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में लड़के की आइडेंटिटी चेक की गई। उसके बाद 113 कैमरा का फुटेज निकालकर पुलिस ने चेक किया। डिजिटल सर्विलेंस की मदद से पुलिस ने सस्पेक्ट को पहचानना शुरू किया और आखिरकार 22 घंटे बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने सना के कातिल को जरनेवाला से पकड़ लिया और पास से एक पिस्तौल और सना का फोन भी बरामद हुआ। सना का फोन वो इसलिए ले गया था ताकि पर्सनल मैसेजेस और वॉइस कॉल डिलीट कर सके। पुलिस के सामने ही उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइम मोटिव बताया। पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये घटना छा गई। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान के कई लोगों ने इस खबर को सही और जस्टिफाई करने लगे। कई लोग इस उमर हयात के क्राइम की तारीफ कर रहे हैं, कोई सफाई का नाम दे रहा है, लेकिन क्यों? कुछ लोगों की सड़ी गली मानसिकता है जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अपमान है। अगर इस केस में हम सना को देखें तो सना ने कभी भी कोई वल्गर वीडियो बनाया ही नहीं, कोई गलत वीडियो सना ने नहीं बनाया। और जिनके दिमाग में ये गंदगी कचरा भरा हुआ है वो हर बात पर अपना जस्टिफिकेशन और गुस्सा दे गए हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।